हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि स्टार। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया के दूसरा अंक के बारे में, जो हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। ठीक ना। तो दोस्तों, अगर संरचना एवं प्रयोग के आधार पर बात किया जाए तो कई लोग इसको मुख्य रूप से 6 भाग में बांट देते हैं। ठीक ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारा प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रिया होता है कुल 13 प्रकार से बांटा गया है। ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा बारी बारी से जानते हैं कि आखिरकार 13 वो कौन कौन से जो क्रिया हैं हमारा प्रयोग एवं संरचना के आधार पर बांटे गए हैं। ठीक ना। तो अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इस प्रकार है अपूर्ण क्रिया, समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक ना। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिरकार अपूर्ण क्रिया क्या होता है, समान क्रिया क्या होता है, संयुक्त क्रिया क्या होता है, नाम धातु क्रिया क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, तत्कालिक क्रिया क्या होता है, कृदंत क्रिया क्या होता है, यौगिक क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होता है, सजातीय क्रिया क्या होता है, विधि क्रिया क्या होता है, और जो आखिरी होता है अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार कौन से क्रिया को कैसे मतलब विभाजित किया गया है और किस तरह से बांटा गया है, और इसका पूरा विस्तार से हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कौन सा क्रिया किस तरह से काम करता है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला देखते हैं अपूर्ण क्रिया के बारे में। ठीक ना। अपूर्ण क्रिया इसके जैसा कि नाम से ही पता चला है दोस्तों, कोई भी काम होगा भाई, ठीक ना, जिसमें अपूर्णता का बोध कराएगा। ठीक ना। अपूर्णता कहने का मतलब हुआ कि जो काम होगा उसको पूरा नहीं होगा। ठीक ना। यानी कि अपूर्ण क्रिया है तो यहाँ पे जो क्रिया होगा पूरा नहीं होगा, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आप लोग ऐसे भी कि कभी कभी यूज कर देते हैं दोस्तों कि तुम न यार, तुम तो बहुत अच्छा हो, इस तरह से बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे तुम हो माने पड़ेगा तुमको। ठीक ना। तो इस तरह से जो तुम हो प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन तुम हो जो वहाँ पे वाक्य देख रहे हैं हम लोग, वो अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि तुम हो अगर उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो उससे ये अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक ना। जैसे आप लोग लिखिए तुम हो, तुम हो। अगर कोई बाहर से सुन रहा होगा तो 2 गो जूता लाएगा, उसके बाद मार के बताएगा कि तुम हो, क्या हो रे, बताओ तो, तुम हो केवल बक रहे हो। यानी कि ये जो है हमारा खास करके अपूर्ण क्रिया का बोध कराता है। ठीक ना। यानी कि क्रिया के ही अंतर्गत है, क्योंकि तुम हो यहाँ पे सब्जेक्ट भी देख रहे हो, क्रिया भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्रिया के अंतर्गत है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, इसलिए इसको अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। ठीक ना। उसी तरह से वह था, वह था, ऐसे भी आप लोग के अगर किसी के बारे में बात चलते रहता है तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं वह था यार, माने पड़ेगा उसको। ठीक ना। तो इस तरह से वह था जो हम लोग करते हैं, लेकिन ये अपूर्ण क्रिया के रूप में हम लोग प्रयोग कर देते हैं। ठीक ना। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं दोस्तों कि जो हमारा अपूर्ण क्रिया है किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पे जो उदाहरण देख रहे हैं, अगर इसको अगर बीच में जो हमारा खाली स्थान छोड़ा हुआ है इसको पूरा करने के लिए, जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, यहाँ पे पढ़ता यहाँ पे यूज किया है इसको पूरा करने के लिए, तो इसको हम लोग पूरक शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक ना। पूरक शब्द या तो पूरक क्रिया भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे जो यह हुआ पूरक शब्द के रूप में कार्य कर रहा है, जो पढ़ता यहाँ पे जुटा, वह पढ़ता था, पढ़ता था से मतलब पढ़ता से अगर इसको पूरा किए तो पूरक शब्द के रूप में पढ़ता काम किया यहाँ पे। ठीक ना। और उसी तरह से अगर बात करें कि तुम हो, तुम क्या हो भाई, ठीक ना, तो तुम हो यानी कि यहाँ पे अगर कोई तुम पत्र लिखते हो या तो लिखते हो केवल रहे लिखते हो, तो लिखते हो, अगर लिखते हो से मतलब खाली लिखते से पूरा करते हैं हम लोग, तो ये पूरक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये जो पूरा वाक्य हम लोग देख रहे हैं तुम हो, ये जो हमारा अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक ना। यानी कि ये जो है अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आया, क्योंकि ये जो है काम पूरा नहीं कर पाता है। ठीक ना। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि अपूर्ण क्रिया जो है खास तौर पर 2 आधार में बांटा गया है। ठीक ना। तो ये जो अपूर्ण क्रिया है दोस्तों 2 आधार में कौन कौन से मतलब बांटे गए हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जो पहला होता है उसको अपूर्ण अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक ना। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और दूसरा जो होता है दोस्तों उसको हम लोग खास करके अपूर्ण सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। अपूर्ण सकर्मक। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिरकार अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्या होता है। ठीक ना। तो अगर अपूर्ण अकर्मक की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें जो है खास तौर पर बोल रहा है कि अकर्मक क्रिया होगा लेकिन ये अपूर्ण रूप से बोध कराएगा। ठीक ना। जैसे कि वहाँ पे हम लोग देखे थे कि तुम हो, या तो मान लेते हैं
आप हैं, आप हैं। कई लोग ऐसे भी प्रयोग कर देता है कि आप हैं, मानने पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो आप हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं अपूर्ण क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे अगर आप लोग कुछ पूरा करने के लिए इसको अगर प्रयोग कर देते हैं कि आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं, आप गाते हैं, आप सोते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अगर इसको पूरा करने के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो ये पूरक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये पूरा जो वाक्य देख रहे हैं हम लोग, आप हैं, जो अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आया, ठीक ना। इसी तरह से सीता थी, सीता थी, सीता थी। यहाँ पे सीता थी जो देखे, इसको मतलब अपूर्ण क्रिया, आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आया, क्योंकि अकर्मक क्रिया जो बोलता है कि अगर इसका जो है क्रिया का अगर डायरेक्ट फल अगर मतलब कर्ता पे पड़ता है तो उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर पूछिएगा सीता क्या थी, मतलब क्या थी, मतलब तो इसमें तो हमारा क्रिया ही नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए खास करके हमारा जो है मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है। और यही मुख्य क्रिया जो है पूरा करने के लिए हम लोग पूरक शब्द का यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो सीता थी, इस तरह से भी कभी कभी वाक्य हम लोग प्रयोग कर देते हैं जो हमारा पूर्ण कर्म के अंतर्गत आता है। और भी कई तरह से हो सकता है। वह वह रहा था, वह रहा था। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, वह रहा था कि मतलब कई लोग ऐसे ना बोलते हैं कि वह रहा था यार, उस समय वह रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे वह रहा था, यहाँ पे इसको प्रयोग करने के लिए तो उसको तो पूरक शब्द कहेंगे, लेकिन ये पूरा जो वाक्य देख रहे हैं वह रहा था, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत है, क्योंकि इसमें जो है हमारा कर्म नहीं है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं अपूर्ण अकर्मक जो मतलब देख रहे हैं, मतलब नहीं तो इसमें हमारा क्रिया नजर आ रहा है, क्योंकि कर्म होगा तब तो खास करके मतलब क्रिया मतलब होता है, ठीक ना। कर्म का मतलब हुआ कार्य होना, ठीक ना। तो कोई कार्य ही नहीं इसमें हो रहा है कि वह रहा था, मतलब क्या रहा था सही नहीं पता चल पा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से जो होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये जितना भी हम लोग उदाहरण देखे ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आया, यानी कि ये हमारा हुआ अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आया, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होता है, ठीक ना। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, इसका नाम से आप लोग क्या समझ रहे होंगे कि सकर्मक तो है, ठीक ना, लेकिन ये अपूर्णता बोध कराएगा, ठीक ना। अपूर्णता बोध कराने का मतलब जब सकर्मक है उसको अकर्मक कर देंगे। जैसे मान लेते हैं जब सीता पढ़ती है, आप लोग बोलिएगा कि ये तो सर अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ गया, आप बोल रहे हैं कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो देखिए दोस्तों, अपूर्ण सकर्मक से ये मतलब मेरा हुआ कि सकर्मक तो मतलब यहाँ पे अकर्मक तो है, लेकिन देखिए सकर्मक जो है पूरा रूप से इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कर्म हम लोग को नजर नहीं आ रहा है, ठीक ना। सीता पढ़ती है, इसमें जो है अपूर्णता का बोध करा रहा है, ठीक ना। कि सीता पढ़ती है तो क्या पढ़ती है अगर पूछते हैं तो सकर्मक क्रिया का कोई बोध नहीं करा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे अपूर्ण सकर्मक क्रिया के रूप में कार्य कर रही है, ठीक ना। यहाँ पे सीता पढ़ती है, ठीक ना। और भी तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं, आप बोलते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों कि आप बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारा कर्म के रूप में कोई भी कार्य नहीं कर रहा। अगर हाँ यहाँ पे अगर आप लोग कर्म के रूप में अगर किसी चीज को कार्य करेगा तो इसको भी पूरक शब्द के अंतर्गत हम लोग रख देते हैं, तो उसको हम लोग पूरक शब्द बोलेंगे। यानी कि पूरक शब्द इसमें भी कार्य कर सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे अपूर्ण सकर्मक अकर्मक क्रिया ही आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है कर्म नहीं साथ है, यानी कि जिसमें कर्म नहीं रहता है वो अकर्मक क्रिया के ही अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो सीधा सीधी अगर बात किया जाए तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया जो है अकर्मक क्रिया ही होता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो देख रहे हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया जो इस तरह से कार्य करता है, ठीक ना। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि आखिरकार अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्या होता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं, जो दूसरा हमारा क्रिया के भेद बांटा गया है संरचना एवं प्रयोग के आधार पे, ठीक ना। तो दूसरा जो है दोस्तों खास करके उसको हम लोग समान क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक ना। समान क्रिया आप लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, समान नॉर्मल जो बात होता है उसको इसके अंतर्गत रखा गया होगा, ऐसे भी आप लोग ऐसे भी अंदाज लगा रहे होंगे, ठीक ना। तो दूसरा जो हुआ दोस्तों समान क्रिया आखिरकार क्या है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं कि समान क्रिया क्या होता है, ठीक ना। तो समान क्रिया कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसे भी आप लोग यूज करते होंगे कि पढ़ना लिखना बोलना, ये सब जो छोटा बच्चा से ही याद करते आ रहे होंगे कि रीड मीन्स पढ़ना होता है लाफ मीन्स हंसना होता है। इस तरह से हंसना बोलना खेलना जो भी है आप लोग याद करते रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो हंसना बोलना खेलना ये सब जो है हमारा समान क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। समान क्रिया यानी कि साधारण जो हम लोग क्रिया करते हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है समान क्रिया के अंतर्गत। यानी कि हमारा समान क्रिया के अंतर्गत दोस्तों नॉर्मल रूप से पढ़ना लिखना बोलना, पढ़ना लिखना बोलना, खाना गाना,
ये सब जो देख रहे हैं दोस्तों, खास करके इसी प्रकार से बहुत सारा हो सकता है जो हमारा क्रिया ना से अंत होता है, ठीक ना, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब कई लोग के मन में ये बात चल रहा होगा कि आखिर खजाना भी मतलब इसी के अंतर्गत आएगा क्या? नहीं। तो देखिए, खजाना जो होता है खास करके वो क्रिया का काम नहीं करता है। आप लोग बोलिएगा कि वह खजाना करता है, ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो उस तरह से हम लोग देख रहे हैं, वह बोलता है, आप लोग बोल सकते हैं, मतलब वह बोलना जानता है, यह भी बोल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बोलना का प्रयोग वहाँ पे कर दिए, लेकिन वह खजाना जानता है, ये कैसे आप लोग बोल सकते हैं? या खजाना चाहता है, इस तरह से देखिए वहाँ पे क्रिया जो है खास करके यूज नहीं होता है, यानी कि खजाना जो है क्रिया के रूप में नहीं आ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बोले कि जो क्रिया का अंत ना से होता है, यानी कि जो क्रिया होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन उसका अंत जो है ना से होगा, तब जा करके समान क्रिया के अंतर्गत हमारा आएगा, ठीक ना। तो समान क्रिया के अगर वाक्य में हम लोग प्रयोग करें दोस्तों, तो वाक्य में हम लोग प्रयोग करेंगे तो जैसे सीता गाना गाना जानती है, गाना गाना जानती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे ए गाना जो आया मतलब सॉन्ग के लिए आया, ठीक ना। जो सॉन्ग होता है, गाना आप लोग जानते होंगे, संगीत जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो है सॉन्ग के अंतर्गत आया, लेकिन ये जो गाना यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट क्रिया के रूप में हमारा कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्रिया का फल डायरेक्ट जो है यहाँ पे खास करके गाना पे पड़ रहा है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे कर्म के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये गाना जो देख रहे हैं नॉर्मल रूप से समान क्रिया ही प्रयोग में आया, ठीक ना। उसी तरह से अगर आप जाने कि आप पढ़ना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, आप पढ़ना जानते हैं, तो पढ़ना जो हुआ समान क्रिया के रूप में हम लोग यूज कर दिए। उसी तरह से राम बोलना जानता है। अब कई लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार बोलना जानता है कौन? नहीं ऐसा होगा कि बोलना नहीं जानता होगा यार, ठीक ना। तो बोलना जानने से ये तात्पर्य नहीं है, बोलना तो सब कोई बोलता है, ठीक ना। जो गूंग आदमी है वो भी मतलब कुछ न कुछ आवाज निकाल ही देता है, ठीक ना। तो बोलने से वो तात्पर्य नहीं है, बोलना जानता है यानी कि सटीक रूप से बोलना जानता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है राम है जो बोलना जानता है, बोलने का ये तात्पर्य हुआ कि वो जो है बोलना चाहता है, लेकिन उचित स्थान पे उचित शब्द यूज करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोलना जो देख रहे हैं खास करके समान क्रिया ही हम लोग प्रयोग किया यहाँ पे, ठीक ना। तो ये सब जो देख रहे हैं पढ़ना लिखना बोलना खाना गाना जाना रोना धोना, ये सब जो देख रहे हैं खास करके हमारा समान क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं कि जो तीसरा होता है दोस्तों, उसको आप लोग जानते ही हैं, संयुक्त क्रिया के नाम से हम लोग जाने, ठीक ना। कि संयुक्त क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से आएगा, आप लोग के मन में विचार चल रहा होगा। तो तीसरा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिरकार संयुक्त क्रिया क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए तीसरा हम लोग समझते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या होता है। संयुक्त, इसका नाम से आप लोग का क्या पता चल रहा है? संयुक्त क्रिया के नाम से तो आप लोग कहिएगा कि संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक कोई भी चीज का मतलब जुटना होता है, इसका मतलब, ठीक ना। संयुक्त मतलब सन का मतलब हुआ साथ, और जुक्त जुक्त जो यहाँ पे देख रहे हैं जुक्त जुक्त का मतलब हुआ जुटना, यानी कि साथ में यहाँ पे खास करके बोला जाता है दोस्तों कि साथ में दो या दो से अधिक क्रियाओं का जुटना ही संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग अगर बात करें तो संयुक्त क्रिया जैसे आप लोग वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग के यहाँ नहीं नजर आ रहा है कि आखिरकार दो क्रिया यहाँ पे कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ना तो जान रहे हैं, पढ़ना एक यहाँ पे क्रिया के रूप में कार्य किया, ठीक ना। लेकिन एक और क्रिया जो देख रहे हैं यहाँ पे कार्य कर रहा है चाहता है, ठीक ना। चाहता है यहाँ पे जो देख रहे हैं, चाहना भी ऐसे भी क्रिया होता है, ठीक ना। लेकिन चाहता है भी यहाँ पे क्रिया कार्य किया, यानी कि यहाँ पे दो क्रिया मिल करके हमारा जो है संयुक्त क्रिया बनाता है। उसी तरह से आप लोग देखे तो वह नाचने लगी, वह नाचने लगी। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, वह नाचने लगी, नाचना एक क्रिया हम लोग जानते हैं, लेकिन लगना भी एक क्रिया जानते हैं कि लगी, वह नाचने लगी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं लगी, ये भी क्रिया हुआ, यानी कि जिस क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसको हम लोग संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो क्रिया होता है दोस्तों संयुक्त क्रिया, अगर इसका अगर इस वीडियो में अगर बताएं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको बाद में बताएंगे। ये संयुक्त क्रिया जो होता है मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो 11 प्रकार से होता है, ठीक ना। तो आप लोग आगे वाला वीडियो में देख लीजिएगा कि आखिरकार संयुक्त क्रिया 11 प्रकार से किस तरह से कार्य करता है, यानी कि ऐसे भी आप लोग देख रहे हैं दो या दो से अधिक क्रियाओं का समूह यहाँ पे आ रहा है, तो खास करके लंबा होना ही चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग संयुक्त क्रिया यहाँ पे समझे। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं जो चौथा होता है
नाम धातु क्रिया, ठीक ना। नाम धातु उसका नाम से पता चल रहा है कि नाम का कोई जिक्र किया है, ठीक ना। नाम का जिक्र करने का मतलब क्या, कहाँ नाम का जिक्र होता है भाई, तो नाम का जिक्र आप लोग ऐसे भी जाने होंगे, किसी भी नाम को हम लोग खास करके संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो जो क्रिया जो होगा खास करके संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम भी होता है जो नाम के बदले ही आता है, ठीक ना। तो संज्ञा और सर्वनाम से मतलब जो क्रिया बनने वाला होगा उसको इसके अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक ना। तो जो चौथा हुआ हमारा दोस्तों वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आया, ठीक ना। तो चौथा जो होता है उसको हम लोग नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं, नाम धातु क्रिया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या होता है, ठीक ना। नाम धातु क्रिया जो नाम से बनने वाला क्रिया होता है उसको नाम धातु क्रिया बोला जाता है दोस्तों। जैसे आप लोग बहुत सारा ऐसा चीज देखते होंगे जो प्रयोग कर देते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे देखिए दोस्तों, आपसे कोई ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है जो आपका जो है धन हथियाना चाहता है, ठीक ना। तो हथियाना जो वहां पे शब्द देखे कोई क्रिया के अंतर्गत आता नहीं था, लेकिन उसको क्या किया, हाथ से बनाया गया, ठीक ना। हाथ से बनाया गया, यानी कि हाथ जो हम लोग देखते हैं, हाथ से हथियाना हो गया। कभी कभी आप लोग तो ये भी बोलते हैं कि वह बहुत बतियाता है, ठीक ना। बतियाता है, बात जो देखते हैं, बात, बात से बतियाना बन गया, बतियाना। लात से लतियाना हो सकता है। इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो है खास करके जो है नाम से हमारा क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो उसको हम लोग खास करके नाम धातु क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरह से सर्वनाम भी होता है, जैसे अपना, आप लोग जानते होंगे अपना। अपना से कई लोग की अपना, अपना लिया उसको, ठीक ना। अपनाना एक हुआ जो क्रिया के अंतर्गत आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा नाम से अगर किसी चीज में अगर परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग नाम धातु क्रिया के अंतर्गत रखे, यानी कि हथियाना, बतियाना, लतियाना, अपनाना, ये सब जो देख रहे हैं हमारा नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं कि पांचवा जो है हमारा खास करके प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, ठीक ना। पांचवा जो है प्रेरणार्थक क्रिया, आप लोग ऐसे भी देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक नाम से पता चल रहा है दोस्तों हमारा कि किसी चीज का प्रेरणा के बात करेगा, ठीक ना। प्रेरणा कहने का मतलब है, प्रेरणा जो है खास तौर पर अगर बात किया जाए तो प्रेरणा का मतलब हुआ कि किसी को प्रेरणा देना, ठीक ना। प्रेरणा कहने का मतलब दूसरे से कार्य करवाना, ठीक ना। खास तौर पर बोले तो यही होता है, प्रेरणा का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, दूसरे से अपना भाव का काम कराना, ठीक ना। यानी कि पांचवा जो हुआ हमारा दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसको हम लोग पूरा विस्तार से हम लोग समझते हैं कि आखिरकार प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। ये ऐसे भी बहुत बड़ा चीज है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसको आप लोग समझिएगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, ठीक ना। तो प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि प्रेरणा, प्रेरणा का अर्थ जो देगा, प्रेरणा का अर्थ, प्रेरणा क्या होता है। प्रेरणा तो आप लोग भी ऐसे भी लेते होंगे प्रेरणा कि उससे हमको बहुत चीज सीखने को मिला, ठीक ना। तो प्रेरणा का जो अर्थ देगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है दोस्तों किस तरह से कार्य करता है, थोड़ा सा देखिएगा। राधा श्याम से पत्र लिखवाती है, ये राधा श्याम से पत्र लिखवाती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे पत्र लिखवाने का काम हो रहा है, लेकिन राधा स्वयं न लिख करके श्याम से लिखवाने का कार्य कर रही है, ठीक ना। यानी कि श्याम जो है प्रेरणा के रूप में उसका कार्य कर रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे लिखने का काम कर रहा है श्याम, जो राधा के बोलने पर मतलब कर रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे श्याम को प्रेरित किया जा रहा है कि हमारा पत्र लिख लो, ठीक ना। तो राधा श्याम से पत्र लिखवाते हैं, इस तरह का जो हम लोग क्रिया देखें प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आया। और भी मेरी माँ पूरे परिवार का भोजन बनाती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों मेरी माँ पूरे परिवार का भोजन बनाती है, यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें तो कोई प्रेरित हो ही नहीं रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों मेरी माँ है, मेरी माँ, इसको हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, पूरा परिवार मिलकर के प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं तुम रोज हमारा जो है भोजन तैयार करो, ठीक ना। और हम लोग खास करके भोजन करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हमारा परिवार ही प्रेरित कर रहा है, ठीक ना, कि मेरी माँ पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कार्य ही मतलब भोजन बनाना है, ठीक ना, और भी कार्य करती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेरित करते हैं कि नहीं सुबह शाम या दोपहर
3 टाइम कम से कम मतलब हमारा भोजन बनना चाहिए माँ, ठीक ना। और पूरा परिवार के लिए मेरी माँ जो है भोजन बनाती है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है खास तौर पर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 तरह से कार्य किया। एक तो खुद अगर कर्ता काम कर रहा है, दूसरे से प्रेरित हो रहा है, उसको इसके अंतर्गत रखा गया। और एक देखे जो कर्ता खुद काम ना करके अगर दूसरे से करवाता है तो खास करके उसको इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक ना। तो अगर प्रेरणार्थक क्रिया के अगर बांटने के बात आए दोस्तों, तो हमारा 2 भाग में बांटा गया है। जो पहला होता है इसको हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक ना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें खास करके प्रथम प्रेरणार्थक यानी कि प्रथम जो आता है यानी कि कर्ता जो आता है उसी को अगर प्रेरणा दिया जाता है तो उसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है दोस्तों कि मतलब कर्ता खुद ना काम करके दूसरे से अगर करवाता है तो मतलब खास करके इसके अंतर्गत आता है। यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का जो सटीक उदाहरण हुआ जो हमारा ये हुआ, यानी कि यहाँ पे मेरी माँ जो है भोजन बनाना चाहे या ना चाहे, लेकिन इसको मतलब फर्ज बन जाता है कि पूरा परिवार के लिए भोजन बनाना है, ठीक ना। यानी कि पूरा परिवार से प्रेरित हो रही है, यानी कि जो हमारा कर्ता ही है यहाँ पे मेरी माँ ही है, ठीक ना। लेकिन ये मेरी माँ जो है प्रेरित हो रही है कि नहीं भोजन बनाना चाहिए तब मेरा परिवार का भरण पोषण होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे है जो प्रथम कार्य है उसका, ठीक ना, उसका प्रथम कार्य है जो भोजन बनाना हुआ। यानी कि यहाँ पे भोजन बनाना जो मतलब पूरा परिवार के लिए भोजन बना रही है मेरी माँ, तो उसको प्रेरणा हम लोग दे रहे हैं, परिवार पूरा दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो मतलब कर्ता खुद प्रेरणा के रूप में कार्य करती है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। और द्वितीय प्रेरणार्थक जो है दोस्तों खास करके वहाँ राधा श्याम से पत्र लिखवाता है, वहाँ पे भी देखें, ठीक ना। वह सीता से भोजन बनवाती है, सीता से भोजन बनवाती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं वह सीता से भोजन बनवाती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं मेरी माँ ही मतलब मान लेते हैं कभी बीमार हो जाती है तो क्या करती है, वहाँ पे एक मतलब पड़ोसन के मतलब लड़की को बुला करके यानी कि सीता को बुला करके उससे भोजन बनवाती है, ठीक ना। तो उससे जो भोजन बनवाने का इसका कार्य हुआ, तो इसको मतलब वह मतलब खुद न बना करके ये सीता से मतलब भोजन बनवाती है। तो सीता को प्रेरित करती है कि जाओ भाई थोड़ा आज हम बीमार हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, तो हमारे घर में केवल भोजन बना दो तुम, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है सीता को प्रेरित किया जा रहा है कि भोजन बना दो हमारे परिवार के लिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कर्ता खुद ना, मेरी माँ खुद ना काम करके और दूसरे से भोजन बनवाने का कार्य कर रही है। यानी कि कर्ता खुद काम न करके अगर दूसरे से कार्य करवाती है दूसरा से, यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें कि प्रथम प्रेरणार्थक जिसमें कर्ता खुद मतलब प्रेरित होता है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुआ उसको हम लोग खास तौर पर अगर देखें तो उसमें कर्ता खुद ना काम करके और दूसरे से कार्य करवाती है, तो उसको इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम लोग देखें दोस्तों, तो जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसका रूप भी चलता है, ठीक ना। यानी कि जो हम लोग समान क्रिया देखे थे, समान क्रिया के अंतर्गत हम लोग बहुत सारा चीज देखे थे, ठीक ना। कि समान क्रिया के अंतर्गत पढ़ना लिखना बोलना खाना गाना ये सब जो है प्रेरणा का अर्थ देता है। मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रेरणा का अर्थ देता है उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि जो समान क्रिया है उसको भी हम लोग प्रेरणा के अर्थ में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग पढ़ना जानते होंगे, ठीक ना। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समान क्रिया लिखेंगे, समान क्रिया के अंतर्गत जो आता है समान क्रिया, और यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और यहाँ पे हम लोग द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखेंगे, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब थोड़ा सा हम लोग समान क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में हम लोग कार्य करने के लिए देखते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग पढ़ना देखिए दोस्तों, ठीक ना। पढ़ना पढ़ना जो देख रहे हैं, पढ़ना से अगर पढ़ाना हो गया, पढ़ाना, तो हम खुद प्रेरित होंगे पढ़ाने के लिए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर मतलब बोझ है कि मतलब पूरा देश का बोझ है भाई, ठीक ना, कि पूरा देश के बच्चा को हमको मतलब बहुत ज्यादा आगे ले जाना है, ठीक ना। तो इसके लिए अगर पढ़ना आप लोग मतलब पढ़ रहे हैं तो आप समान क्रिया के अंतर्गत आए। अगर वही हम खुद पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, यानी कि कर्ता खुद पढ़ा रहा है उसको इसके अंतर्गत रखा गया। यानी कि पढ़ाना जो है प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत आया। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है, यानी कि गुरु का भगवान से भी बड़ा दर्जा होता है, ठीक ना। यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक के रूप में कार्य करता है गुरु, ठीक ना। तो यहाँ पे हो रहा है गुरु जो है प्रथम प्रेरणार्थक के रूप में है, यानी कि पढ़ाने का काम कर रहा है। अगर किसी से अगर पढ़वाता है, अगर कोई भी गुरु है अगर किसी से पढ़वाने का काम कर रहा है, यानी कि पढ़वाना जो हुआ वो द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में कार्य हुआ। जैसे मान लेते हैं हम खुद न पढ़ा करके अगर चंदन से पढ़वाने का कार्य करेंगे, तो वो जो हुआ पढ़ाने का कार्य जो हुआ पढ़वाना,
ये द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में कार्य किया। इसी तरह से बहुत सारा चीज होता है, जैसे लिखना से लिखाना, लिखवाना, उसी तरह हम लोग जैसे हंसना, हंसाना, हंसवाना, इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो है खास तौर पर अगर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में हमारा समान क्रिया जो है परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक ना। यानी कि लिखना से लिखाना, लिखवाना, ये जो हुआ हमारा प्रथम से द्वितीय में बदल गया। उसी तरह से हंसना से हंसाना जो हुआ प्रथम में बदला, लेकिन हंसवाना हुआ जो द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में कार्य किया, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं हमारा प्रेरणार्थक क्रिया भी मतलब चेंजिंग होते रहता है, यानी कि समान क्रिया से ही मतलब उसका निर्माण होता है दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देखे प्रथम प्रेरणार्थक जो प्रथम श्रेणी में आता है, यानी कि कर्ता खुद मतलब दूसरे के लिए कार्य करता है, तो उसको प्रथम प्रेरणार्थक के रूप में कार्य किया जाता है, ठीक ना। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है दोस्तों, उसमें कर्ता खुद न काम करके आलसी होता है भाई, ठीक ना, और दूसरों से कार्य करवाता है, ठीक ना। कभी कभी किसी को भी आलसपन हो जाता है दोस्तों, ऐसे भी आप लोग देखते होंगे कि आजकल आलसी का जमाना है भाई। ऐसे भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ते होंगे, तो आलसी के बारे में पढ़ना है, आलस कथा के बारे में, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं जो हमारा छठा जो होता है, उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसका नाम से क्या पता चल रहा है आप लोग को कि पूर्वकालिक, यानी कि काम जो है पूर्व होने का बोध कराएगा, उसको पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक ना। यानी कि छठा जो हुआ हमारा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तो छठा जो हमारा हुआ पूर्वकालिक क्रिया हुआ। ऐसे भी आप लोग अगर क्रिया का एक डिटेल्स भी वीडियो बनाया गया है, उसमें अगर आप लोग जा करके देखें, शायद 1 घंटा सवा 1 घंटा के मतलब वीडियो वो है, ठीक ना। तो खास करके आप लोग देखिएगा, तो उसमें है जो मतलब काल के आधार पे भी हम क्रिया को बांटे हैं कि काल के आधार पे क्रिया जो होता है हमारा वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया में हम लोग बांटे थे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं काल का मतलब हुआ समय, ठीक ना। और जो समय से मतलब पहले हो जाए, पूर्व का मतलब हुआ यहाँ पे पहले होना, ठीक ना। तो समय से पहले होता है उसको पूर्व मतलब बोलेंगे, और काल का मतलब यहाँ पे समय होना, यानी कि समय से जो मतलब पहले कार्य हो जाएगा उसको पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। जैसे देखिए आप लोग, सीता या सामान रखकर वहां गई। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों सीता यह सामान रखकर वहां गई। यहाँ पे जो देख रहे हैं सामान जो है, सामान का मतलब यहाँ पे वस्तु हुआ, ठीक ना। ऐसे भी आप लोग शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारा सामान लेकर के आते हैं, ठीक ना। जो सब्जी हुआ और भी मतलब कई तरह से चीज आप लोग तो इस समय में जो है खास करके कहीं से डील्स भी मंगाते हैं कि दूसरा जगह से भोजन बना हुआ मतलब आ जाए, ठीक ना। तो ये जो हम लोग सामान जो देख रहे हैं, सामान रख करके सीता और वहां गई, ठीक ना। कोई कार्य होगा शायद इसलिए मतलब वहां गई, तो मतलब आगे जो है इसका मतलब काम जो है सामान रखने का काम समाप्त हो गया, तब जा करके वहां गई, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग देखें अगर वह पूजा पूजा कर भोजन बनाता है, यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं वह पूजा कर भोजन बनाता है। यहाँ पे आगे पूजा करने का काम उसका हो जा रहा है, ठीक ना, उसके बाद भोजन बनाता है, ठीक ना। यानी कि ये जो है पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। पूजा कर मतलब पूजा करने के मतलब बाद जो है किसी काम को करना। जैसे और भी देख रहे हैं, जैसे पुजारी स्नान कर कर पूजा करता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, पुजारी स्नान कर कर पूजा करता है, स्नान कर कर, यानी कि उसका स्नान करने का काम है जो मतलब पूर्व हो गया, पहले हो गया, और उसके बाद पूजा करने का काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरह का जो देखते हैं दोस्तों, एक जो है काम मतलब अंत हो गया और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो हमारा पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत होता है, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं सामान रख कर, यानी सामान रखने का काम जो है पहले की और उसके बाद वहां गई। यहाँ पे देखिए पूजा कर मतलब भोजन बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखें पूजा करने का काम पहले हुआ, उसके बाद भोजन बनाने का काम हुआ। यहाँ पे भी देख रहे हैं स्नान करने का काम पहले हुआ, उसके बाद पूजा करने का काम हुआ, ठीक ना। तो इस तरह से जो देख रहे हैं हमारा पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो ये हम लोग छठा देखें पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत जो है हमारा
जो काम पहले होता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग सातवां के बारे में बात करते हैं, जो हमारा तात्कालिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ऐसे भी आप लोग तत्काल के मतलब समझते हैं वर्तमान होना, ठीक ना। वर्तमान कहने का मतलब है तत्काल, जो मतलब तुरंत काम होता है उसको इसके अंतर्गत रखते हैं हम लोग, ठीक ना। यानी कि सातवां जो हमारा हुआ तत्कालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो तत्कालिक क्रिया क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं दोस्तों, कि आखिरकार जो है हमारा तत्कालिक क्रिया क्या होता है। तत्कालिक तत्कालिक कैसे भी आप लोग पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा कि तत्काल में बहुत सारा कार्य होता है, ठीक ना। उसको तो हम लोग तत्काल से बहुत सारा मतलब लोग ऐसे भी हैं जो मतलब हमारा बिहार में खोज कर देते हैं, ठीक ना। कि तत्काल से तातल भी मतलब कितने बोल देते हैं, मतलब जो अति भोजन देखते हैं मतलब तुरंत का उतरा हुआ रहता है तो उसको तातल से आदमी बोल देते हैं। तत्काल का ही मतलब है उदाहरण, ठीक ना। और तातल बोलते हैं, तातल का मतलब ऐसे गर्म कई लोग मतलब समझते हैं, लेकिन तातल का मतलब वहाँ ये तात्पर्य नहीं हुआ। वहाँ पे तातल का मतलब यही बोलता है आदमी कि अभी तत्काल भोजन उतरा है, ठीक ना, इसलिए गर्म होता है। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक तत्कालिक क्रिया जो हमारा होता है दोस्तों, खास करके कोई काम जो है तत्काल होने का मतलब बोध कराता है, यानी कि तुरंत होने का बोध कराता है, ठीक ना। जैसे वह आते ही सो गए। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, वो आते ही सो गया, मतलब जैसे ही मतलब वो आता है और सो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आते ही लगने की वजह से, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि ही जो है खास करके हमारा निपात अव्यय के अंतर्गत आया था, ठीक ना। जो आते ही सो गया, यहाँ पे ही जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा तत्कालिक क्रिया के अंतर्गत, मतलब आते ही जो मतलब पूरा जो एक क्रिया हुआ खास करके तत्कालिक क्रिया के अंतर्गत आया, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं वह आते ही मतलब जैसे ही आया उसके बाद मतलब सो गया, ठीक ना। तो मतलब आते ही मतलब जो ही मतलब आता है उसके बाद सो जाता है, ठीक ना। यानी कि तुरंत काम होता है यहाँ पे। थोड़ा सा और देखें हम लोग, वह हंसते ही मर गया। मर गया, यहाँ पे जो देख रहे हैं वह हंसते ही मर गया, यानी कि हंसते ही जैसे ही मतलब हंसना स्टार्ट किया लेकिन मर गया बेचारा, ठीक ना। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, अब्दुल कलाम के नाम सुने होंगे, ठीक ना। उनका मृत्यु होता है मतलब भाषण देते हुए मतलब मृत्यु होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर उनका अगर नाम लेना चाहे कि एपीजे यानी कि अब्दुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आजाद इनका नाम है पूरा, ठीक ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद आजाद भाषण देते ही मर गए। भाषण देते ही मर गए। यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो एपीजे यानी कि अब्दुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आजाद जो है खास करके हमारा भाषण जैसे ही मतलब देना स्टार्ट किए लेकिन मर गए बेचारा हार्ट अटैक से, ठीक ना। भगवान करे आत्मा को उनको शांति दे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं मतलब तत्काल में जो कार्य होता है मतलब भाषण देते ही, यानी कि जैसे ही भाषण देना स्टार्ट किए और उसी वक्त मतलब मर जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा तत्कालिक क्रिया का उदाहरण हुआ, यानी कि तुरंत मतलब कार्य होता है कोई भी, ठीक ना। यानी कि जल्दबाजी में होता है, वो आते ही सो गया, यानी कि बेचारा इतना थका हुआ था कि जैसे ही आता है बेचारा सो जाता है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है दोस्तों, ठीक ना। तो जैसे ही बेचारा आता है बेचारा सो जाता है, ठीक ना। तो चलिए, ये था हमारा तत्कालिक क्रिया जो हमारा खास करके तत्काल में कोई काम होने का बोध करा रहा था, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जो आठवां होता है तो उसको हम लोग क्या मतलब नाम देते हैं, ठीक ना। तो आठवां जो होता है दोस्तों उसको हम लोग किरदंत क्रिया का नाम देते हैं, ठीक ना। आठवां किरदंत किरदंत क्रिया। किरदंत क्रिया थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं, किरदंत क्रिया क्या होता है। तो किरदंत क्रिया ऐसे भी आप लोग जानते होंगे दोस्तों, किरदंत जो होता है, किरदंत का मतलब होता है ताहे तीहे से अंत होता है, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, तो किरदंत क्रिया जो मतलब ता से अंत होता है, जैसे पढ़ना वहाँ पे देखे थे, अगर पढ़ता रह गया तो हमारा जो है किरदंत क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि जो है हमारा समान क्रिया से चेंजिंग होता है, पढ़ना से पढ़ता जो बना हमारा किरदंत क्रिया के अंतर्गत आया। लिखना से लिखता बना, यानी कि ना के जगह पर ता केवल लग जा रहा है, उसको किरदंत क्रिया के अंतर्गत रखा गया। पढ़ता लिखता बोलता हंसता गाता, इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों आदि मतलब बहुत मतलब आ सकता है। ये तो अभी शुरुआत हुआ है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में जितना भी चीज़ हम लोग करते हैं, सोने का भी मतलब काम करते हैं, यहाँ तक कि छोड़िए ना मतलब मरने का भी काम करते हैं, जो हमारा खास करके क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो हमारा जो क्रिया हुआ खास करके दोस्तों अगर बात किया जाए तो किरदंत क्रिया जो है पढ़ता लिखता
बोलता, हंसता, गाता, ये सब जो देख रहे हैं इसका मतलब अंत नहीं होने वाला है। मतलब बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग कार्य करते हैं, ठीक ना। यानी कि कोई मिसाइल भी तैयार करने का मतलब कार्य करता है। मिसाइल इवेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, अब्दुल कलाम के मिसाइल भी मतलब तैयार किए, तो उसको भी हम लोग क्रिया के ही अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो किरदंत क्रिया हुआ, यानी कि ता से अंत होने वाली क्रिया को हम लोग किरदंत क्रिया बोलते हैं, ठीक ना। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वाक्य में अगर प्रयोग किया जाए, वह पढ़ता है, तो पढ़ता है, जो पढ़ता जो है खास तौर पर अगर किरदंत क्रिया का यूज हो गया, ठीक ना। उसी तरह से सीता पत्र लिखती है, पत्र लिखती है, लिखती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, पत्र लिखती है, यानी कि यहाँ पे ता, ती, ते, ये सब जो लगता है, मतलब खास करके यहाँ पे लिखती है, इसका मतलब ये नहीं है ता मतलब क्या है, इसका मतलब ता जो है, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, ता, ती, ते का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ता, ती, ते रहे, तो ये ता जो होता है हम लोग खास तौर पर पुलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। यानी कि जहाँ पे हम लोग के पुलिंग नजर आ जाएगा उसको हम लोग ता से मतलब प्रदर्शित करेंगे। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है क्रिया जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि जो है उसका रूप जो है हमेशा लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार बदलेगा, ठीक ना। तो यहाँ सीता के अनुसार मतलब ती हो गया है, यानी कि यहाँ पे किरदंत क्रिया के रूप में ही कार्य कर रही है यहाँ पे, ठीक ना। लिखने का काम जो हो रहा है मतलब किरदंत क्रिया ही है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग होने के वजह से ती में हो गया, ठीक ना। यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे जो होता है मतलब बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक ना। ते बहुवचन, जो बहुवचन होता है, वचन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं। लिंग वचन पुरुष और कारक पर भी पूरा विस्तार से वीडियो बनाया गया है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे जो देखें लिखती है, या तो हम लोग नाचते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग के वजह से, यानी कि हम लोग एक आदमी नहीं है भाई, ठीक ना। अगर अछुराइएगा हमने से तो बहुत मार मारेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग जो है मतलब एक आदमी नहीं है, इनके लिए मतलब खास करके बहुवचन होने के चलते यहाँ पे ते का प्रयोग हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, ता, ते, ती से मतलब अंत होने वाला जो क्रिया है हमारा, ये दंत क्रिया के अंतर्गत आया, ठीक ना। तो समान तौर पर अगर हम लोग इसको बोलने की बात करें, तो समान तौर पर किरदंत क्रिया जो होता है, ता से अंत होने वाला क्रिया होता है। पढ़ता, लिखता, बोलता, खाता, जाता, हंसता, गाता, ये सब जो देख रहे हैं हमारा इसके अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो किरदंत क्रिया हम लोग समझे दोस्तों, इससे मतलब ये पता चला हम लोग को कि किरदंत क्रिया जो होता है, यानी कि आठवां जो हम लोग किरदंत क्रिया देखे, वो जो है ता है, ती है से जो अंत होने वाला क्रिया था उसको इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक ना। यानी कि किरदंत क्रिया ता, ते, ती से अंत होगा, उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। अब नौमा हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। यानी कि नौमा जो हम लोग पढ़ते हैं, यौगिक क्रिया के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझाते हैं कि यौगिक क्रिया क्या होता है। दोस्तों अगर बात किया जाए ना, तो यौगिक क्रिया हम लोग उसको बोलते हैं जो मतलब दो या दो से अधिक से ही बनता है, लेकिन मुख्य क्रिया का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखे थे, जो सर्वनाम के भी हम लोग बांटे थे उसको, तो पहला जो था मतलब मूल सर्वनाम के अंतर्गत रखे थे, और दूसरा था यौगिक के अंतर्गत रखे थे, ठीक ना। और उसी तरह से यहाँ तक के तो हम लोग व्यंजन वर्ण को भी बांटे थे, ठीक ना। कई लोग के मन में ऐसा मतलब कंफ्यूजन हमेशा रहता है दोस्तों, हम मतलब जहाँ तक देखे हैं, कई लोग व्यंजन वर्ण के परिभाषा देने में मतलब सटीक थोड़ा सा मतलब गलत कर देते हैं, ठीक ना। तो व्यंजन वर्ण के मतलब परिभाषा यहाँ देंगे कि जो स्वर वर्ण के सहायता से बोली जाए उसको हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन वहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे का, जो लिखेंगे वर्ण के अंतर्गत, तो का के हलांत दे करके लिखते हैं। तो ये तो हो गया जो हमारा स्वर रहित हो गया, यानी कि स्वर के बिना यहाँ पे है, ठीक ना। और वर्ण जब इस वर्ण के अंतर्गत ये आया ही नहीं, तो इसका व्यंजन वर्ण कैसे भेद होगा यार, बताइए। तो आप लोग खुद से दिमाग लगाने वाले हैं, ठीक ना। तो इसी को क्या किए थे हम लोग, मूल व्यंजन के नाम से दिए थे, ठीक ना। और इसमें अगर स्वर जो मतलब सहित हो जाता है, यानी कि पूरा क्या बनता है, उसको हम लोग खास करके यौगिक व्यंजन के अंतर्गत रखे थे, ठीक ना। तो मूल यौगिक के रूप में हम इसका मतलब प्रयोग किए, ठीक ना। तो इस तरह से जो देखें मतलब दो मतलब क्रिया है, लेकिन मुख्य क्रिया का काम करेगा उसको यौगिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा देखते हैं कि मूल क्रिया जो है मतलब खास करके, और कई क्रिया मिल करके जो मुख्य क्रिया के काम करता है किस तरह से, ठीक ना। तो जैसे इसका बात करें दोस्तों, तो उसने खाना खाई, खाना खाई। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे दो क्रिया यहाँ पे देख रहे हैं, देखना यहाँ पे देखिए खाना खाई, यहाँ पे दोनों देख रहे हैं जो मुख्य क्रिया के काम कर रही है यहाँ पे, ठीक ना। यानी कि उसने खाना खाई, यहाँ पे जो देख रहे हैं मुख्य क्रिया के कार्य हुआ, ठीक ना। उसी तरह से हुआ
वह गया गया। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों वह गया गया, यहाँ पे जो देख रहे हैं गया जो है यहाँ पे तो खास करके नाम भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कई बार मतलब ऐसा प्रयोग होता है वह गया गया, ठीक ना। वह गया गया मतलब एक बार नहीं बोल पाते हैं तो दूसरा बार भी मतलब वह गया गया या, ठीक ना। माने वह गया गया या, ठीक ना। तो गया गया जो है मतलब 2 बार मतलब प्रयोग कर देते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया का कार्य करता है, ठीक ना। और भी मतलब कई तरह से हो सकता है, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों जो मतलब 2 क्रिया होता है लेकिन मतलब मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है। तो तुमने पढ़ाई पढ़ा, इस तरह भी कार्य हो सकता है। पढ़ाई तो आया मतलब, लेकिन पढ़ा जो है मतलब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तुमने पढ़ाई पढ़ा। तो इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों 2 क्रिया है लेकिन ये मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, तो हमारा यौगिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। इसी तरह से हमारा बहुत सारा चीज़ हो सकता है जो यौगिक क्रिया के अंतर्गत आता है। खाना खाई, भोजन बनाई, मतलब इस तरह से जो देख रहे हैं मतलब 2 क्रिया है लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों वह गया, इस तरह से मतलब वह गया गया, ठीक ना। तो इस तरह से जो देखे यौगिक क्रिया के अंतर्गत है, ठीक ना। यानी कि 2 क्रिया था लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में कार्य किया, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यह था हमारा 9वां जो था यौगिक क्रिया था। अब थोड़ा सा हम लोग 10वां देखते हैं। 10वां 10वां हमारा जो है खास तौर पर अगर बात किया जाए तो सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक ना। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया दोस्तों खास तौर पर अगर समझा जाए तो इसका ज़्यादातर हम लोग हिंदी में यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी कई लोग मतलब बोलते हैं कि नहीं इसको यूज होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर सहायक क्रिया की बात करें तो जो हमारा क्रिया के सहायक होता है, ठीक ना, क्रिया जो क्रिया के सहायता करता है, सहायता, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब कई लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार क्रिया की कैसे कोई सहायता करेगा, क्रिया तो स्वयं होता है या वह पढ़ता है, मतलब तो उसमें कोई सहायक कैसे करेगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर वाक्य में हम लोग बात करें कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा क्रिया के अंतर्गत कौन आया, पढ़ता आया, लेकिन इसको सहायक करने के लिए है आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे है जो देख रहे हैं यही हमारा सहायक क्रिया हुआ। और उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं सीता भोजन बनाती है, भोजन बनाती है। यहाँ पे भी देख रहे हैं भोजन बनाने का काम है, मतलब है से सहायक हो रहा है, यहाँ पे हो गया। राम पढ़ता था, यहाँ पे जो देख रहे हैं था जो है हमारा मतलब क्रिया का सहायक में मतलब कार्य कर रहा है, तो ये भी हमारा सहायक क्रिया के अंतर्गत आ गया। उसी तरह से वह बाजार जा रहा था, बाजार जा रहा था। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों वह बाजार जा रहा था, यहाँ पे बाजार जाने का जो कार्य है मतलब खास तौर पर अगर देखा जाए तो बाजार जाने का काम है, मतलब जा रहा था, लेकिन जाना जो मतलब यहाँ पे क्रिया देखे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्रिया का जो है मतलब सहायक में रहा था, मतलब जो देखें यहाँ पे सहायक क्रिया के अंतर्गत है, ठीक ना। तो इसी तरह से दोस्तों जो मतलब क्रिया को सहायक करता है उसको सहायक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। इसको ऐसे भी हम लोग इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। वाज वेयर ये सब जो देखते हैं हम लोग खास तौर पर इसके अंतर्गत आता है। इतना तक कि हमारा इज, एम, इज, आर जो हम लोग देखते हैं उसका भी इसमें प्रयोग हो जाता है सहायक क्रिया के अंतर्गत, ठीक ना। तो यहाँ पे सहायक क्रिया हम लोग देखें जो हमारा खास तौर पर कार्य कर रहा था क्रिया के सहायक में, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग इग्राहमा के बात करते हैं, खास तौर पर अगर बात करें इग्राहमा के, तो इग्राहमा जो होता है दोस्तों हमारा सजातीय क्रिया के नाम से उसको जानते हैं, ठीक ना। सजातीय क्रिया क्या हो सकता है, सजातीय क्रिया उसी तरह से जो होता है दोस्तों जैसे हम लोग किसी काम को सजाने का काम करेंगे, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया इसका नाम से पता चला किसी काम को सजाने का काम करेगा। यानी कि सजाने का काम क्या है, यहाँ पे मतलब झालर मोती नहीं लगाना है, ठीक ना। यहाँ पे क्रिया को सजाने का काम करेंगे। जैसे आप मेरे साथ अच्छा खेल खेल रहे हैं, ठीक ना, आप मेरे साथ अच्छा खेल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों आप मेरे साथ अच्छा खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना।
तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा कभी अगर वीडियो अच्छा लगा तब, ठीक ना। और उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको मन में आया कि नहीं यार इसको सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए था, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और लाइक उक सब दे ले रहिएगा लेकिन उसको भी छीन लीजिएगा भाई, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, मेरे साथ एक तरह से मतलब अच्छा खेल कर रहे हैं। आपको तो अच्छा लगेगा भाई, हमें बुरा लगे वो अलग बात है, ठीक ना। लेकिन आपको अच्छा लगा, लेकिन इसको यहाँ पे जो देख रहे हैं खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे 2 खेल आया जो मतलब खास करके हमारा सजाने का काम किया, ठीक ना। तो जो हमारा यहाँ पे सजाने का काम किया उसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। लेकिन हम लोग देखिए यौगिक क्रिया में क्या देखे थे कि 2 क्रिया ही था, ठीक ना, लेकिन मुख्य क्रिया का काम कर रहा था। देखिए यहाँ पे अगर इसको लिख देते कि उसने मेरे साथ अच्छा खेल खेला, ठीक ना, इतना केवल रहता उसने मेरे साथ अच्छा खेल खेला। लेकिन यहाँ पे खेल जो देख रहे हैं और खेला जो था मतलब मुख्य क्रिया के रूप में कार्य किया वहाँ पे, ठीक ना, यानी कि उसने मेरे साथ अच्छा खेल खेला तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे 2 चीज आया मतलब सेम सेम आया, ठीक ना। वहाँ पे देख रहे हैं खेल एक आया और खेला आया, ठीक ना। तो दोनों अलग अलग आता है तो मतलब उसको यौगिक क्रिया के अंतर्गत रखें। लेकिन दोनों अगर एक साथ अगर आ जाता है तो उसको हम लोग सजाने के लिए काम करते हैं, इसलिए इसको सजातीय क्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक ना। और भी इसी तरह से हो सकता है, वह पढ़ पढ़ कर मर गया, वह पढ़ पढ़ कर मर गया। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है पढ़ पढ़ कर जो है यहाँ पे देख रहे हैं वह पढ़ पढ़ कर मर गया। तो यहाँ पे हमारा पढ़ पढ़ कर देख रहे हैं जो हमारा सजाने के लिए एक मतलब पढ़ पढ़ कर मर गया, ठीक ना, मतलब पढ़ पढ़ कर मर गया यानी कि पढ़ने का काम मतलब कर कर के मर गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सजाने के लिए पढ़ पढ़ जो 2 बार प्रयोग हो गया, ठीक ना। जैसे उसने उसके साथ उसके साथ अच्छा खेल खेल रहा था। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों कि उसने उसके साथ अच्छा खेल खेल रहा था, यानी कि उसके साथ जो था मतलब इतिर बितिर बात कर रहा था, ठीक ना। यानी कि जो मतलब इस एक के लिए बुरा हो जाएगा एक के लिए अच्छा, यानी कि खेल खेल जो देख रहे हैं मतलब एक ही तरह का क्रिया अगर 2 बार यूज होता है तो दोस्तों हमारा सजाने के लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक ना। और उसको हम लोग सजातीय क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। यानी कि खेल खेल और पढ़ पढ़ लिख लिख मतलब इस तरह से मतलब हम लोग देखेंगे उसको इसके अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देखे दोस्तों हमारा जो है एक जो है क्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन खेल रहा है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ क्रिया जो है मतलब सजाने के लिए है, ठीक ना। तो इस तरह से जो होता है हमारा सजातीय क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। खेल से मतलब एक खेल खेल रहा है, पढ़ पढ़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से जो देख रहे हैं हमारा सजाने के लिए मतलब कार्य कर रहा है एक ही तरह का चीज, ठीक ना। तो इस तरह का जो होता है दोस्तों मतलब सजाने के लिए जो अगर कार्य कर रहा है उसको सजातीय क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो ब्राह्मा होता है तो उसको हम लोग विधि क्रिया के नाम से जाने, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि विधि व्यवस्था, आप लोग ऐसे भी कई लोग के मतलब कहते हैं कि विधि के साथ कोई काम करो यार, ठीक ना। यानी कि किसी का मतलब नियम को पूरा करना विधि के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। यानी कि ब्राह्मा हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग विधि क्रिया के नाम से जानते हैं। विधि क्रिया, विधि क्रिया। अब विधि क्रिया थोड़ा सा आप लोग जानिए कि विधि आखिरकार क्या है। जैसे बाहर जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आखिरकार ये विधि कैसे है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कोई टीचर है, खास तौर पर अगर कोई बच्चा है वो गलत सलूक कर देता है या तो मतलब ताश नहीं बना करके आता है, तो उसको क्या कहेगा कि बाहर जाओ। तो बाहर जाओ कहता है तो क्या मतलब जैसे था वैसे ही बाहर निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाहर जाने का मतलब है वहाँ पे क्या करेगा, उसका जो अपना सामान है पोरथा पुर्जिया मतलब इस तरह से मतलब पढ़ने के लिए वास्ता जो ले जाता है, सामान ले जाता है, ठीक ना, वस्तु ले जाता है, उसको भी लेकर के साथ ही जाएगा। और साथ ही साथ जो चप्पल जूता पहनले रहता है उसको मतलब पूरा विधि के साथ बाहर जाता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं बाहर जाने का काम हुआ मतलब विधि के साथ हुआ। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे जो देख रहे हैं विधि क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें खास करके किसी को मतलब ऑर्डर दिया जाता है, ठीक ना, आदेश दिया जाता है, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है कि इधर आओ, बाहर जाओ, वहां जाओ, खाना खाओ,
यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें विधि क्रिया के अंतर्गत वही आता है जो हम लोग खास करके विधि तौर तरीके से मतलब कार्य करते हैं। खाना खाने का काम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप लोग मतलब मुंह में निकल जाएगा और मतलब पूरा प्रोसेस हो जाएगा। खाना खाने में मतलब पूरा प्रोसेस लगता है, ठीक ना। तो उसको खाना खाने के अंतर्गत, यानी कि जिसमें विधि से कार्य होगा उसको विधि क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। यानी कि इसमें खास तौर पर हम लोग किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग तिरहमा पढ़ते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोग उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुकरणात्मक क्रिया का काम क्या है, ठीक ना। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरण करना यानी कि साथ चलना। साथ चलना, किसी का कोई अनुकरण करता है, यानी कि तिरहमा जो हुआ हमारा अनुकरणात्मक क्रिया होता है। तिरहमा अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, अनुकरणात्मक क्रिया जो हमारा है, खास तौर पर अगर बात किया जाए तो अनुकरणात्मक क्रिया जो हुआ किसी के साथ साथ काम करने वाला होता है, ठीक ना। साथ काम करने वाला, जैसे आप लोग ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, खटखट आवाज सुने होंगे, खटखट, बहुत खटखट कर रहा है यार, ठीक ना। तो खटखट यहाँ पे जो देखें तो खटखट से अगर खटखटाना साथ में बन जाता है, खटखटाना क्रिया का निर्माण होता है, खटखट से खटखटाना। तो खटखटाना जो हुआ हमारा अनुकरणात्मक क्रिया हुआ, ठीक ना। उसी तरह से भिन्न भिन्न होता है, मच्छी भिन्न भिन्न आती है, ठीक ना। तो मक्खी के अगर बोले भिन्न भिन्न से बनाए, अगर भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, यहाँ पे जो देख रहे हैं भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना जो बना हमारा, मतलब खास तौर पर इसके अंतर्गत आ गया। और उसी तरह से अलग अलग भी हो सकता है, झटपट से झटपटाना। इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों, मतलब दो क्रिया को अगर एक ही साथ मतलब क्रिया में प्रयोग कर दिया जा रहा है, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें खटखट से खटखटाना, भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, झटपट से झटपटाना, ये सब जो देख रहे हैं अनुकरण कर रहा है, यानी कि खास करके साथ चलने का काम कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे भिन्न भिन्न तो अलग था, लेकिन भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना हो गया। मतलब खास तौर पर ये जो है हमारा दोस्तों, खास तौर पर भिन्न भिनाना जो है मतलब यूज होता है कि मतलब मक्खी भिन्न भिनाती है, तो भिन्न भिनाना जो वहाँ पे देखे क्रिया के अंतर्गत आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से था दोस्तों जो हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया बांटा गया था, ठीक ना। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।